अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के लिए जो उर्दू से हिंदी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2019 में, आज उस क्वेश्चनों को मैं आपके सामने में रिपीट करूंगा और आपको ये समझाऊंगा कि 2019 में जो सहायक उर्दू अनुवादक के जो पीटी एग्जाम हुए थे तो उसमें उर्दू से हिंदी किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, आज के इस क्लास में डिस्कस होगी। और ये करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाजमी है कि उर्दू से हिंदी जो ट्रांसलेट होते हैं, अनुवाद होते हैं, तो किस प्रकार से पूछते हैं। देखिए, उर्दू से जो हिंदी जो पूछते हैं ना, वो दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक रहता है आपके वर्ड्स पूछेंगे, जैसे आपको बता दिया, बताएंगे कि भाई विशेषण को क्या कहते हैं, है ना। उसके बाद में आप कार्य को क्या कहते हैं, मुस्तकबिल को क्या कहते हैं, इस तरीके से रहेगा। और एक उर्दू से हिंदी जो अनुवाद रहते हैं वो एक जुमले को ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं, एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। जैसे कहेगा कि दफ्तर में तातील नहीं हुई है, इसको ट्रांसलेट करो हिंदी में, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, है ना। इस प्रकार से लॉन्ग रहते हैं। तो उर्दू से हिंदी जो शॉर्ट रहते हैं वो तो मैंने क्लियर करा दिया। अब आते हैं बारी जो जुमला की कि उर्दू से हिंदी जो लॉन्ग रहते हैं तो उसको, तो ये सभी के सभी रियल क्वेश्चन हैं, 2019 में पूछे जा चुके हैं सहायक उर्दू अनुवादक के लिए। तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दफ्तर में तातील नहीं हुई है, दफ्तर में तातील नहीं हुई है, तो इसको जो है कि आप बताइए कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि दफ्तर को हम लोग कहते हैं कार्यालय। तो जितने भी वर्ड्स हैं उनके माना को भी आपको समझ में आनी चाहिए कि दफ्तर को क्या कहते हैं, तातील को क्या कहते हैं, है ना, ये सभी पता होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो बिल्कुल घबराइए नहीं। सहायक उर्दू अनुवादक की जो एग्जाम होती है ना, चाहे पीटी हो या मेंस हो, बहुत ज्यादा आसान रहते हैं। ठीक है, अगर कोई कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल रहता है तो गलत कहते हैं, बहुत आसान रहते हैं। मैं प्रत्येक क्लासेस कराता हूँ, यूट्यूब के अंदर में मेरी क्लासेस चलती हैं, है ना। उसके बाद में भी तो फेसबुक पेज में भी अपलोड करना शुरू कर दिया हूं मैं, तो दोनों प्लेटफॉर्म में क्लासेस की तैयारी होती है। तो दफ्तर में तातील नहीं हुई है, तो तातील का मतलब होता है छुट्टी, जिसे हम लोग कहते हैं अवकाश। क्या कहते हैं हम लोग? अवकाश कहते हैं ना। तो दफ्तर में तातील नहीं हुई है, चलिए मिलाइए कौन सा सही होगा। कार्यालय में कार्य जारी है, जारियां होने के बाद कह रहा है, क्या नहीं हुई है लिखा हुआ ना, और यहाँ पर कह रहा है जारी है, तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे। कार्यालय खुला हुआ है, खुलने की बात थोड़ा ना कहा, यहाँ पर थोड़ा ना कहा कि खुला हुआ है ऐसा वैसा, है ना, ऐसा नहीं कहा है। कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है, ये आपके बिल्कुल परफेक्ट हुआ। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हुआ, क्योंकि दफ्तर का दफ्तर, ठीक है, तातील का छुट्टी, नहीं है तो नहीं, है ना। तो यानी कि कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है। समझ में आ गया। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि प्रेमचंद उर्दू के अव्वलीन बड़े अफसाना निगार थे। तो ये तो प्रेमचंद, ये क्या है, आपका नाम है। तो यहाँ पर मिलाइए कि इसका कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में है कि प्रेमचंद उर्दू के प्रमुख कहानीकार हैं। यहाँ पर प्रमुख कहाँ आया भाई? अव्वलीन, अव्वलीन का मतलब अव्वल मैंने पहला, ठीक है, और यहाँ प्रमुख आ रहा भाई, ये तो गलत हो गया। कहानीकार, है ना, ये गलत है आपके, ठीक है, प्रमुख नहीं है यहाँ पर, अव्वलीन है ना। चलिए अब आइए दूसरा देखते हैं। प्रेमचंद उर्दू के प्रथम कथाकार, कथाकार देखिए, अफसाना निगार हम लोग कथाकार को नहीं कहेंगे, ठीक है, कहानीकार, अफसाना निगार को हम लोग कहते हैं कहानीकार, ठीक है। और सी में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े कहानीकार हैं, पहले बड़े कहानीकार हैं, जो कि इससे मैचिंग हो रहा है ना। यहाँ है कि प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े अफसाना निगार हैं, तो पहले बड़े कहानीकार हैं, अफसाना निगार हैं, देखिए कहानीकार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मैं शब और रोज मेहनत करता हूं। तो शब और रोज, रोज बने दिन, शब बने रात, तो मैं शब और रोज मेहनत करता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, मैं सतत परिणाम करता हूं, तो ये आपके गलत होंगे। मैं रात दिन मेहनत करता हूं, मैं शब और रोज मेहनत करता हूं, मैं रात दिन मेहनत करता हूं, तो इसको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बाकी ये तीनों गलत है। मैं अत्यधिक मेहनत करता हूं, अत्यधिक, तो यहाँ पर शब रोज यानी कि रात दिन है, यहाँ पर रात दिन का बातें नहीं कर रहा है। मैं नित्य प्रति परिश्रम करता हूँ, यहाँ पर भी नहीं आया। तो शब रोज का मतलब तो रात दिन, तो यहाँ पर शब रोज है तो यहाँ रात दिन है, तो यहाँ पर भी तो रात दिन है। इसीलिए मैचिंग करना पड़ेगा, हमको मिलाना पड़ेगा कि कौन सा सही है गलत है, हर एक चीज हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, झूठ बोलना गुनाह है, क्या है? झूठ बोलना क्या है?
गुनाह है, तो कौन सा सही होगा? झूठ बोलना गलत है, तो गलत की बात नहीं कहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर गुनाह की बात क्या है? तो गुनाह को हम लोग कहते हैं पाप, ठीक है। तो झूठ बोलना पाप है और यहाँ है झूठ बोलना गुनाह है, बिल्कुल मैच हो रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, है ना। अच्छा, झूठ बोलना अपराध है, ये आपके गलत है भैया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपके गलत हो जाएंगे, ये आपके सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि बर्बादी का वक्त हो तो अकल उलट जाती है, बर्बादी का वक्त हो तो अकल उलट जाती है, क्या होगा, कौन सा सही होगा? ये मिलाते हैं। ए में है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आपके नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके गलत हैं। अगला है कि विनाश बुद्धि को उलट देती है, ये आपके परफेक्ट हो रहे हैं, है ना। विनाश बुद्धि को, बुद्धि में अकल, अकल को क्या करती है? उलट देती है। समय बुद्धि को की परीक्षा लेती है, परीक्षा लेने की बात कहा ही नहीं है। समय उल्टा, यहाँ पर समय की बात नहीं किया, ये भी गलत हो जाएंगे। परफेक्ट है आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, है ना, कि विनाश बुद्धि को उलट देती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि हिब्बुल वतनी से कोई बड़ा जज्बा नहीं। हिब्बुल वतनी यानी कि देशभक्त जिसे कह सकते हैं, देश से प्यार, देश से मोहब्बत, उसको कहते हैं हिब्बुल वतनी, यानी जिसे देशभक्ति कह सकते हैं यहाँ पे ना। तो हिब्बुल वतनी से बड़ा कोई जज्बा नहीं। अब आइए इसको देखते हैं और कौन सा सही है इसको समझते हैं। देश प्रेम से बड़ी कोई भावना नहीं, देश प्रेम नहीं होगा, मैंने बोला कि देशभक्ति होता है, तो देशभक्ति से कोई भावना नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। पूजा की बात कहा ही नहीं है, देशभक्ति बड़ा कार्य है, कार्य की बात वहां करने कहा है, काम कहता तब ना कार्य होता, इसलिए सभी गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि आखिरकार वह मंजिल तक पहुंच ही गया, तो आखिरकार को हम लोग कह सकते हैं अंततः, ठीक है। तो और मंजिल को आप कह सकते हैं कि मंजिल, गंतव्य कह सकते हैं आप, है ना, पहुंच ही गया तो सेम रहेगा। तो आइए मिलाते हैं कि इनमें से कौन सा आपका सही है। अंत में वह गंतव्य तक पहुंच गया, पहुंच ही गया यहाँ लिखा हुआ है ना, ही, और यहाँ पर ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। अंत में वो गंतव्य को पा लिया, पा लेने की बात नहीं कही है, तो ये भी गलत हो गया। अंततः तो वह गंतव्य तो पहुंच ही गया, तो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ तक होना चाहिए, गलत है। अंततः वह गंतव्य तक पहुंच ही गया, ये आपके परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपके डी परफेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, किस प्रकार से देखिए। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है। 15 अगस्त को आप लोग क्या कहते हैं बताइए, 15 अगस्त को हिंदी में क्या कहा जाता है आप लोग बताइए, स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस, आप कहिए, जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। स्वतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? स्वतंत्र दिवस, ठीक है। अच्छा, तो 15 यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है कि 15 अगस्त हमारा गणतंत्र दिवस है, तो ठीक बिल्कुल गलत होगा। आजादी का दिन है कि स्वतंत्र दिवस होगा। शहीद दिवस की बात नहीं की, इनमें से कोई नहीं, भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, यानी कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये आपके परफेक्ट होते हैं, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक नीम सरकारी खत लिखिए, एक नीम सरकारी खत लिखिए। सरकारी खत को हम लोग कहते हैं राजकीय पत्र, क्या कहते हैं? राजकीय पत्र, ये सॉरी राजकीय मतलब सरकारी राजकीय हुआ, और पत्र को हम लोग खत कहेंगे, एक साथ में बोल दिया था, ठीक है। चलिए, और नीम का मतलब होता है अर्ध, आधा जो होता है, नीम हकीम खतरे जान, जानते होंगे शायद ये, है ना। तो नीम का मतलब होता है अर्ध होता है, आधा, तो आधा यहाँ एक राजकीय पत्र लिखो, लिखने मतलब लिखो है, लिखिए होगा, तो लिखो है तो गलत हो ही गया। एक राजकीय पत्र लिखिए, ये भी गलत होगा क्योंकि नीम है, यहाँ पर नीम का यहाँ ट्रांसलेट नहीं किया हुआ है, उपद्रव से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपके सी परफेक्ट हो जाएंगे, एक अर्ध राजकीय पत्र लिखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाय मेरा महबूब मशरूब है, चाय मेरा महबूब मशरूब है। महबूब का आप कह सकते हैं प्रिय, है ना, और ये जो मशरूब को कह सकते हैं पेय, यानी कि पीना को पेय कहते हैं। तो चाय एक पेय पदार्थ है, पदार्थ की बात कही नहीं है। चाय मेरा प्रिय पेय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चाय मेरा महबूब मशरूब है, कि चाय मेरा प्रिय पेय है, मशरूब को कहते हैं पेय, जो पीने वाला जो चीज होता है ना। चाय हानिकारक की बात नहीं की, ये चाय लोकप्रिय पेय है, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इंसान एक महजब जानदार है, इंसान एक महजब जानदार है। महजब को हम लोग कह सकते हैं सभी है, क्या कह सकते हैं? सभी है, ठीक है। और जानदार को कहेंगे हम लोग प्राणी, और इंसान को हम लोग कहते हैं, है ना, मानव। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक की बात कही नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
है ना। बाकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानव एक सभ्य प्राणी है, ये आपके बिल्कुल राइट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि खिदमत से सेवा कोई सवाब नहीं। खिदमत को कहते हैं सेवा, क्या कहते हैं, सेवा। ठीक है, सेवा का मतलब होता है अलावा भी कह सकते हैं, है ना। कोई सवाब नहीं, सवाब यानी कि पुण्य होता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं, काम की बात कही नहीं है। सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही होते हैं। खिदमत से सेवा, सेवा से बड़ा कोई, है ना, सवाब नहीं यानी कि कोई पुण्य नहीं। ठीक है, अच्छा बाकी ये आपके गलत है। सेवा से बड़ा कोई सम्मान नहीं, सम्मान की बात नहीं कहा है। सेवा से अधिक, अधिक या ज्यादा की बात कोई नहीं किया है, गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है। भारत एक क्या है, अमन पसंद मुल्क है, क्या हो जाएगा, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत मतलब जानते हैं ना, भारत को भारत से कहते हैं। अमन पसंद मतलब होता है शांतिपूर्ण कह सकते हैं ना, मुल्क मतलब कि देश। ठीक, तो क्या होगा बताइए मेरा, ये तो भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत एक अमन पसंद यानी कि शांति प्रिय, सही। हाँ ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। कैसे देखिए, भारत एक शांतिपूर्ण देश है, भारत एक शांतिपूर्ण, है ना, तो शांतिपूर्ण यहाँ पर अमन पसंद है ना, तो लोग शांति प्रिय होगा, ये शांतिपूर्ण दिया हुआ है। शांति परक ये गलत है, शांति सहित गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर आपके ये परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जान है तो जहान है, तो क्या होगा, जान है तो जहां है, ये तो आपके सेम टू सेम हो रहे हैं ना, ये गलत हो जाएंगे। प्राण है तो संसार है, जी बिल्कुल गलत, ये सही, क्योंकि जान को कहते हैं प्राण, जहान को कहते हैं संसार। जान है तो संसार है, जान है तो जहान है। बाकी इंसान की बात क्या, वायु की बात क्या, ये तो गलत है ही। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लगभग मैंने क्लियर करा दिया है, और एक चीज और बची हुई है, और कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी से उर्दू, मैंने तो अभी उर्दू से हिंदी कराया ना, अब मैं हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर ये क्लियर करा दूंगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टोटल क्लियर हो जाएंगे। मैंने सभी करा रखे हैं, मेरे चैनल में जाएं, इंडियन इंग्लिश सुल्फर चैनल में आपको अपलोड मिलेंगी, आप देख सकते हैं अगर आपसे छूट गई है। बाकी पीडीएफ अगर चाहते हैं, मेरा नंबर अभी स्क्रीन में जो शो हो रहा है उस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, आप लोगों को जो कि कुछ प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।